तो नमस्कार जी, मैं त्रिकुटा न्यूज़ से। आज संडे का दिन है, तो हर बार हमारा होता है कि आपको नई स्टोरी पेश की जाए आपके लिए हर संडे को। तो इस बार हमारी स्टोरी होगी यहाँ से जम्मू से रजौरी, रजौरी से थाना मंडी और थाना मंडी से शारदा शरीफ बाबा जी के दरगाह के ऊपर। आज हम वहाँ पे जाएंगे, आपको रास्ते में दिखाएंगे, रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे। और कहा जाता है कि दरगाह काफ़ी सच्ची दरगाह माना जाता है उस दरगाह को। वहाँ पर जाकर वहाँ इमाम जी से भी कोशिश करें कि वो हमसे बात करें, उस दरगाह के बारे में कुछ हमें बताएं कि क्या है उसकी मान्यता, क्या है उसके रिलेटेड जो भी है, आपको सब दिखाएंगे। और चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम भी हो चुका है, जाएंगे वहाँ पे। और मैं एक त्रिकुटा न्यूज़ से भी मैं उनकी स्टोरिंग करता हूँ, और एक मेरा अपना प्राइवेट चैनल भी है मुकेश एक्सट्रीम राइडर के नाम से, बाइक राइडिंग का। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुकेश एक्सट्रीम राइडर के नाम से। चलते हैं, आप मिलते हैं आप बाबा जी की दरगाह पे चलते हैं। बाबा जी, ये आगे दरगाह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय पूरी। काफ़ी मानी हुई जगह है ये, रजौरी में पड़ती है ये जगह आपकी। मैं आपको इधर से बाहर का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, दरगाह का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो इनका खाने की रसोई है, जिसको आप लंगर बोल सकते हो। ये सामने जो व्यू आप देख रहे हो, दरगाह का व्यू है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो, काफ़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इसका फल मिलता है। फल गिरेगा कभी नहीं ज़मीन पे, सड़ जाएगा पेड़ के ऊपर, मगर गिरेगा कभी नहीं। जिसकी किस्मत होगी उसी को मिलेगा ये। और ये इसका साइड का व्यू आपको दिखा रहा हूँ सारा मैं इधर से। तो जी, हम इस समय ज़ियारत पे माथा टेक लिया है, और अब हम यहाँ के इमाम जी से पूछेंगे इनके बारे में कि इस पूरी ज़ियारत के बाद क्या है, इनके क्या विचार है, कैसे है बनी, कब से है ये ज़ियारत जी। वो मैं यहाँ तकरीबन, मेरा नाम ग़ुलाम महिउद्दीन है और मैं इस ज़ियारत के आगे तकरीबन 30 साल से यहाँ बैठा हूँ गद्दी पर। तो ये बाबा साहब जो हैं, ये पहले रावलपिंडी पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि 250-300 साल की बात है। तो वहाँ ये पहले बकरियाँ चराते थे, तो बकरियों ने किसी का खेत पूरा ख़त्म कर दिया, खा लिया। तो इन्होंने इनके वालिद के पास उसने शिकायत की कि आपका लड़का जो है हमारी गंदम जो है ये ख़त्म कर गया है। तो उन्होंने कहा सुबह दरियाफ़त करेंगे। सुबह आई तो देखा तो उससे भी दुगनी गंदम थी। फिर उन्होंने कहा आपने इतनी उम्र में, छोटी उम्र में इतना आपने दिखा दिया है, तो आप ऐसा करो यहाँ से चले जाओ। तो इमाम बली साहब हैं रावलपिंडी में, वहाँ गए, कुछ अर्सा वहाँ रहे। वहाँ से उन्होंने हुक्म किया कि आप चले जाओ सिंदरा। ये पुंछ में सिंदरा था, 4 साल इधर रहे। फिर उनको हुक्म हुआ कालाबान मैंडर में जाओ, 12 साल इधर रहे। फिर कुछ लसाना एक जगह है, वहाँ 7 साल रहे। फिर सनई एक जगह है, वहाँ 1.5 साल रहे। ये जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठक बन गई है। तो बाबा साहब की जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठक बन गई है। तो फिर चलते हुक्म हुआ कि आप यहाँ पुंछ रजौरी के दरमियान सिंदरा चले जाओ। तो यहाँ आए हैं। फिर यहाँ सिंह का दर था, यहाँ शेर रहता था। तो कुछ यहाँ जो बाबा साहब को हुक्म हुआ कि वहाँ से ज़मीन को खोदना, तो आग निकलेगी, वहाँ बैठ जाओ आप। तो ये यहाँ से जो चिला है, बाबा ने 46 साल यहाँ चिला किया है, वहाँ से आग निकली, इधर ही से फिर लंगर शुरू किया।
उस दौर में महाराज गुलाब सिंह आए हैं, तो इनने कहा आपसे मुझे राज की दुआ रही है, आप राजा बनोगे। तो इन्होंने कहा मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मैं एक फौज का सिपाही हूँ, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। इन्होंने कहा आप राजा बनोगे, लेकिन आप लिख कर दे दो मुझे, मैंने आपसे जागीर लेनी है। तो उन्होंने लिख कर दिया। कुछ अरसा गुजरा, यहाँ का जो राजा था तो उसने जुल्म और सितम करने शुरू कर दिए। महाराज रंजीत सिंह की हुकूमत थी दिल्ली में, उनने ऑर्डर किया कि वहाँ के जो राजा है उसको गिरफ़्तार करके मेरे पास लाओ। तो महाराज गुलाब सिंह ने गिरफ़्तार किया, तो वहाँ ले गए। तो उनने कहा अब यहाँ का राजा किसको बनाना है। तो बाकी वालों ने कहा कि गलाबू की, उसको उनको गलाबू कहते थे, गलाबू की का ये कमाल है, तो ये इसी का हक बनता है। तो महाराज गुलाब सिंह को राजा बनाकर भेज दिया। तो देरा गली में बैठे, ये बिल्कुल हकीकत है, ये बनावट नहीं है। देरा गली में बैठे तो उन्होंने वो जो लिखा हुआ था अपने खलीफे के हाथ भेजा कि ये उसको लिखाओ, तो उसको बोलो कि मेरी जागीर दे दें। तो महाराज गुलाब सिंह ने यहाँ 25,000 कनाल रकबा जो था उस वक़्त जागीर दी। आप भी उस वक़्त उस दौर की जो जगह है, यहाँ तकरीबन 2,000 कनाल जो है हमारे पास अभी भी मौजूद है, घास काटने वाली जगह। बाकी लोगों ने कोई मल्कियत बना दी है, लेकिन ये हकीकत है। और बहुत बड़ी करामतें हैं। ये जो पेड़ है बाबा साहब ने चूल्हे से निकाल कर ज़मीन में गाड़ दिया। लकड़ी जलती नहीं थी, धुआं करती थी, तो चूल्हे से निकाल कर ज़मीन में गाड़ दी। तो बोला चल जलती नहीं तो फलती रहो। तो 12 महीने ये इसके साथ फल होता है। और बहुत बड़ी करामतें हैं। इस वक्त 10, 12, 15 क्विंटल गला हर रोज़ का लगता है यहाँ बाबा के लंगर में। और इतने लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, जितने हर मज़हब के लोग आते हैं। हर मज़हब के लोग, हमारा ये एक वाहिद जगह है। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक वाहिद जगह है जिसमें हिंदू, मुसलमान सब लोग एक जगह एक प्लेट पर खाना खा कर जाते हैं। ये और किसी जगह मुझे यकीन नहीं कि किसी जगह पर हो। ये बाबा साहब की एक करामत है। और मैंने सुना एक स्पीयर के बारे में, आप क्या बोले? मैंने सुना इसका जो फल है बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, जिनके ये फल झोली में गिरता है। जिसको मिल जाए तो उसकी किस्मत है, लेकिन आम गिरता नहीं गिरता। मैंने ये चीज़ सुनी है। ये जिनको औलाद नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, बाबा साहब का हुक्म है कि 2.5 पत्ते उसको देने, तो बताना उसको तरीका बताना। तो 2.5 पत्ते देने, वो जो हैं वो दानों मियाँ बीवी खाएंगे तो उनको औलाद होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से ले जाते हैं और दूसरे साल वो बच्चे लेकर आते हैं। सारा जाना इस ज़ियारत के बारे में क्या है या क्या मानता है जो भी है इनसे, और हम दुआ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज़ियारत पे आएँ और यहाँ पे आके अपनी माथा टेके और अमन चैन की दुआ करें। शुक्रिया आपका बहुत।